मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील जी, अपनी बात आप कंप्लीट करिए पहले। अब वो मुझे, हाँ, मैं उस समय सोच रहा था, हाँ, मैं कह रहा था कि योगी जी को जो 17 नगर निगम जीते, आज वो रामपुर का उपचुनाव जीते, दो सीएम के, दो यूपी, तो अब ये वाला चुनाव ये जो हुआ है एकदम फेयर चुनाव हुआ है। जैसे अभी भूपेन्द्र चौधरी जी कह रहे थे कि शासन प्रशासन को, अरे बहुत आरोप लगे थे, लेकिन योगी जी पर हम जो मुखिया वो हैं, उनके नेतृत्व में शासन प्रशासन ने, यही आरोप तो आजम के में भी लगे थे, रामपुर में ये हुआ वो हुआ तो हुआ। तो योगी जी ने ये चुनाव एकदम फेयर, एकदम साफ सुथरा कराया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। अब 42,000 कुछ वोटों से जीतने के बाद सुधाकर सिंह को बधाई और अखिलेश यादव को बधाई। लेकिन जो असली बात है स्वाति जी, बहुत एक राजनीति का जो स्तर बहुत गिरता जा रहा था। गुजरात मॉडल ध्वस्त कर दिया योगी भोची की जनता ने, ध्वस्त कर दिया मॉडल, सारे मॉडल बेकार कर दिए। अब देखिए था क्या, पहले क्या होता था पॉलिटिक्स में कि जिस पार्टी में आए झंडा लेके, अगर हम जब मरे हैं तो हमारे पास उसी पार्टी का झंडा फहराया गया और उठाया गया, वो चीज़ें खत्म हो गई। अब ये जो कि भोसी की जनता ने सबसे, देखिए कोई जीता कोई हारा, ये अपनी अपनी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल बातें हैं, इंडिया और एनडीए क्या है, लेकिन है क्या सबसे बड़ी बात पॉलिटिक्स में, जो विभीषणों को पहचान लिया गया। रावण को साथ अगर दिक्कत हुई थी तो उसमें विभीषण का बड़ा रोल था। आज ये जो विभीषण के रूप में, क्या जरूरत थी दारा सिंह को, सपा में विधायक थे, अच्छे खासे चुनाव लड़े थे, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं, कौन सी आफत थी, मंत्री बनेंगे, बीजेपी में आएंगे और ये कर डालेंगे। समाजवादी पार्टी में उनका दम घुट रहा था, तो दम जनता ने, घोसी ने दम घोट दिया, ठीक से घोट दिया। दूसरे एक साहब अब में कुछ ही दिनों में एकदम से बेअंदाज हो गए थे, कहें अब मैं आपको बता रहा हूं, आपको आप नोट कर लीजिएगा, अगर 65,000 वोट मिला है दारा सिंह को, तो 60,000 वोट तो उसका है, योगी इसका राजभर का है, सुहासापा वाले का। बताइए, कोई बात नहीं, कैसे क्या भाषा क्या नहीं, पत्रकारों को झिड़कना, कैमरामैनों को झिड़कना, जो डिबेट कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उनको हमने लिखा था फेसबुक पे कि जो इनका एरोगेंस है और जो इनका तरीका है और जिनकी बातचीत का वो है, लग रहा जैसे पूरा चुनाव। और फिर क्या था, जब आप शो कर रहे हो कि मैं राजभर, अगर जब मैं आ जाता है, तो जब मैं राजभर आया तो योगी घोसी की जनता ने, साथी जी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ठाकुर ब्राह्मण निषाद राजभर तेली तमोली माली, हर किस्म का पंडित, सबको एक करके, और ये सुनिए, ये किसी अखिलेश यादव या सुधाकर की आम छवि बहुत अच्छी थी, या किसी ने नहीं किया, ये आम जनभावना थी। पहले भी सपा के प्रत्याशी वो बनाए जा चुके हैं और बहुत अच्छा आम बिल्कुल छवि बहुत अच्छी। तो घोसी ने जो ये दिया है, ये आम जनता, ये इसमें ईवीएम नहीं था, ईवीएम स्वयं जनता बन गई। और इतना बड़ा वर्डिक्ट देना, ये जनता के ही बस की बात होती है, पॉलिटिकल राजभर टाइप के लोगों की बात नहीं होती है। अब क्या था, राजभर भी मंत्री बन रहे थे, लड़का उनका एमएलए एमपी बन रहा था, दारा सिकोह भी जो दारा क्या वो भी मंत्री बन रहे थे। आप देखिए, मऊ के नंबर 2 मंत्री हैं, 3 मंत्री हैं, AK शर्मा जी, वो मऊ के ही तो है, घोसी के पास पूरे महीने भर रहे। और फिर देखिए, क्या इस चुनाव से, ये लाइन आपने दी, क्या इस चुनाव से सर सुशील जी, क्या आगे का इनका भविष्य किस तरह से देखते हैं? बेशक देश में एक नाम आ गया है इस चुनाव के बाद, एक बड़ा नाम आ गया है दलित का, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो देश का लेवल पर दलित लीडर के रूप में जिनकी पहचान बन गई। नंबर 2 बैकवर्ड का बड़ा नाम आ गया है स्टेट देश लेवल पर, वो है नीतीश कुमार, जो फूलपुर से शायद लड़ने जा रहे हैं। तीसरा मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव हैं ही हैं। अब देखिए, बैकवर्ड, दलित और ये आपका मुसलमान, ये तीन तो साफ साफ एनडीए की तरह, इंडिया का जो पहला अलायंस है उसमें 3 तो साफ साफ है। अब अगर इसी तरीके से ज्यादा बोलने वाले लोग, जिनको मुंह पे बवासीर है, जिन माफ करना, मुझे पहले पत्रकार इसलिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन है क्या, इस टाइप के लोग जब बोलते हैं तो नहीं देखते कि सामने पत्रकार कौन है, कौन भारत समाचार क्या है, कौन बुद्धिजीवी लोग हैं, कौन जनता है। वो लगता है कि सब जैसे जेब में बड़ी पेस में वोट भरे हुए हैं और वो सब बने जा रहे हैं। अब आप एक और बता दें, ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि बाजा बजा देंगे, जब भी कोई पत्रकार सवाल पूछता था, बाजा बजा देंगे, बाजा बजा दिया। मंदिर में योगी जी को घंटा करवा देंगे। और सुनिए, एक और यहाँ पर भी है,
वो स्वामी प्रसाद मौर्य एक और राजभर हैं जो सपा में हैं, उनको भी जरा सचेत हो जाना चाहिए। अखिलेश यादव जी को मैं कहना नवेद शिकोह जी भी मेरे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। सुशील जी, नवेद जी, आप कैसे देख रहे हैं नतीजों को? आपका अपना आंकलन क्या है? क्या ये एक बड़ा संकेत है? आप किस तरह से भविष्य की राजनीति को देख रहे हैं अभी? नवेद जी। बड़े अंतर की जीत है। बड़े अंतर की जीत है तो दो तीन बड़े कारण भी। एक कारण यह है कि जो सबसे बड़ा कारण है और इसको लेकर समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा सकारात्मक संकेत है और भाजपा के लिए बड़ा नकारात्मक संकेत, दलित वोटों का, दलित समाज का विश्वास समाजवादी पार्टी से और इंडिया गठबंधन से जुड़ा है। वो दलित समाज जो आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विश्वास से जुड़ा था और एक बड़ा हिस्सा बहन मायावती जी के साथ जुड़ा था। एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, एक अति अपेक्षाओं की वजह से जो भाजपा से वापस होना चाहता है उसके पास में कौन सा विकल्प है? एक बहन जी यानी बसपा, वहां वो जा नहीं सकता क्योंकि बहन जी ने जो बयान दिए हैं वो पॉलिटिकल सुसाइड जैसे हैं। यानी मैं अकेले लड़ूंगी, बसपा अकेले लड़ेगी। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी ताकतवर पार्टी के तौर पे उभरी है। नरेंद्र मोदी और योगी जी जैसा बड़ा चेहरा, उसने हिम्मत नहीं की अकेले चुनाव लड़ने की। और बहन जी जहां उनकी पार्टी की पैदाइश हुई, जहां बहुजन समाज उभरा, जहां पर पॉलिटिकल उन्होंने लड़ाई और संघर्ष किया, उस उत्तर प्रदेश में एक सीट बमुश्किल जीत पाई है। वो भी बड़ा पर्सनल कैंडिडेट जीता था जो उसका अपने व्यक्तित्व पे जीता था। ऐसे हालात में वो इतना बड़ा लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। अगर अकेले लड़ेंगी तो दलित समाज जानता है कि जीरो भी नहीं आ पाएगा। ये धारणा दलित समाज के दिलो दिमाग में भी होगी कि बहन जी हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है, लेकिन हमें इनको वोट देंगे तो अगर उनका प्रत्याशी होता भी तो उनको वोट भी देता तो वो बेकार चला जाता। एक बात। दूसरी चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लंबा विश्वास उनका जुड़ा रहा। अगर उनको वहां पर लग रहा है कि वो उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई और वो वापस हो रहे हैं 9 साल में, तो उन्होंने एक विकल्प चुन लिया है, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के साथ में अगर दलित समाज आया है, जो कि ये बता रहा है, ये नतीजा बता रहा है कि आया, तो बड़ी बात है क्योंकि समाजवादी पार्टी और दलित समाज में 36 का आंकड़ा रहा है। उसके बाद अगर विकल्प के तौर पर, क्योंकि दलित वोट बैंक बहुत बड़ा है, वो निर्णायक होता है हर चुनाव का, देश में प्रदेश में चुनाव, हर छोटे बड़े चुनाव में वो निर्णायक रहता है। एक बड़ी वजह मुझे ये बड़ी जीत की नजर आ रही है और बड़ा सकारात्मक लग रहा है समाजवादी पार्टी को। इसको बड़ा मनोबल कहा जा सकता है कि इससे बढ़ेगा, आगे के लिए मनोबल बढ़ेगा। अशोक तिवारी जी, मनोबल बढ़ाने वाला ये चुनाव है। सच्चाई ये है कि ये स्पष्ट हो गया है, इस जीत ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता, जो कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, गांव, सामान्य वर्ग के लोग भी, ऐसा नहीं कि सामान्य वर्ग के लोग नहीं, सामान्य वर्ग के लोग भी अब ये अच्छी तरह समझ गए हैं कि हमारा भला भाजपा से नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी और जो महंगाई जिस तरह से है, हमारे घर का चूल्हा नहीं चल पाएगा। आज फालतू की बातें, जो इनके जुमले हैं, इनका झूठ है, वो बेनकाब हो रहा है धीरे धीरे, और जनता समझ रही है। इनके चोचलों में, इनके अहंकार में, इनकी बनावटी बातों में जनता अब नहीं आ रही है। घोसी ने साबित कर दिया है। और आज जो संदेश गया है घोसी का, वो जान लीजिए पूरे देश में संदेश गया है कि माननीय अखिलेश यादव जी, जो हमारे अगुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी स्वच्छ छवि, उनकी विकासवादी छवि और उनकी गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, सबको समान भागीदारी देने वाली छवि जो उनकी है, सामान्य वर्ग को भी, ये छवि जनता के बीच में स्पष्ट हो गई है और जनता उनको पसंद कर रही है, उनको प्यार कर रही है। और इसका ये नमूना है, आने वाले 2024 के चुनाव में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा और उत्तर प्रदेश की भारी संख्या में बहुत ही बम्पर जीत होने वाली समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की, और जो देश के हालात बदल देगी, सरकार बदल देगी, तख्त बदल देगी, ताज को पलट देगी वहां के। और आज इंडिया गठबंधन की सरकार अब बनने जा रही है, ये स्पष्ट हो गया। आप लोग, जो आरोप आपकी तरफ से लगाए गए थे पुलिस प्रशासन पर, वहां के सिस्टम पर, वहां की मशीनरी पर, क्या वो आरोप आप लोग वापस? धन्यवाद देता हूं और वहां के प्रशासन को भी कि कुल मिलाकर लगभग निष्पक्ष मतदान कराने की उन्होंने व्यवस्था की। ये चुनाव 24 की तरफ, 24 आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव की तरफ भी संकेत करता है।
कि उत्तर प्रदेश का शासन बिल्कुल गैर उत्तरदायी शासन हो गया है। जैसे हृदयहीन लोग बैठे होते हैं कुर्सी पर, कोई परवाह नहीं करते। किसी का मकान टूटता है, किसी के बच्चे बेघरबार हो जाते हैं, किसी का फर्जी इनकाउंटर हो जाता है, किसी को ज़मीनें कुर्क करा ली जाती हैं बिना कारण, पॉलिटिकल रंजिश के कारण। इस तरह के लोगों को, इस तरह के जो काम हो रहे हैं, उससे सामान्य जनता, जो निष्पक्ष जनता है, जो किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ी नहीं है, वो हमेशा ऐसे कामों के खिलाफ होती है। इसलिए जनरल मतदाता था वो बीजेपी के खिलाफ हो चुका है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। थैंक यू। राम गोपाल यादव को आप सुन रहे थे। आलोक जी भी मेरे साथ बहुत देर से जुड़े हैं। आलोक जी, आज तमाम बातें हो रही हैं और थोड़ी निराशा भी होगी खास तौर से, लेकिन दूसरी जगह जो परिणाम आए हैं उससे थोड़े खुश होंगे। अब तो स्वीकार कर लेते हैं ना? नहीं, मैं देख रहा था, सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब जो जुड़े हैं उनको भी गौर से सुन रहा था। राम गोपाल जी अभी जो बोल के गए हैं उससे भी सुन रहा। इतना पेशेंस कहाँ से लाते हैं? बड़ी गजब की बात है। 2022 का इलेक्शन था जी, और बाहर बोर्ड लग गया था, आ रहा हूं मैं, और अखिलेश यादव जी और उनका सारा जो टोला कुनबा है यही कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आ रहा हूं। योगी जी के ऊपर भरोसा किया उत्तर प्रदेश के लोगों ने। उस समय भी घोसी में हम जीते नहीं थे। आज ये अपनी ही सीट जीत करके इतने खुश हो जा रहे हैं कि जैसे इन्होंने जग जीत लिया। अरे उसी के बगल में आजमगढ़ सीट है, आप हारे ना साहब। अखिलेश यादव जी की सीट थी, अखिलेश यादव जी ने अपने भाई को चुनाव लड़ाया था, तब भी आप हारे। रामपुर की सीट आपकी अभी हारे ना कुछ समय पहले। ऐसा कलेवर बनाया जा रहा है, ऐसा कैनवास में ऐसा रंग पोता जा रहा है कि जैसे पूरा परिवर्तन आ गया, जग जीत लिया इन्होंने। अरे साहब, इलेक्शन है, चुनाव है, कोई जीतता है, कोई हारता है। लोकल चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था। कम से कम आपकी आज तो मत कसिए, शुभकामनाएं तो दे दीजिए एक बार। भारत समाचार पर ही सही शुभकामनाएं दे दीजिए। पार्टी को जिताया, पूरे उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, हमारे प्रत्याशी को वोट दिया, तब भी घोसी ने हमको नहीं दिया था। ठीक बात है, इस बार बहुत वोट हमको मिले, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम हारे भी हैं, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं। उसको हम स्वीकार करते हैं, उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन इसको इस तरीके से कैनवास करना कि योगी जी के ऊपर सवाल उठ गया, कहीं किसी और के ऊपर सवाल उठ गया। अरे साहब, उत्तर प्रदेश में योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ऐतिहासिक 35-36 साल बाद जो है कहीं मौका आया है किसी मुख्यमंत्री के लिए कि दोबारा वो रिपीट हुआ हो उत्तर प्रदेश में। आज करीब 10 साल हो रहे हैं मोदी जी के शासन को। तो उत्तर प्रदेश में अच्छी तरीके से जाना है, समझा है हमारी योगी सरकार को और हमारी मोदी सरकार को भी। 2024 का इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, अभी सब कुछ साफ हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा, दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपका ये कहना है, दूध का दूध, पानी का पानी, अशोक तिवारी जी हो जाएगा। जी क्या कहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ भाई आलोक जी को, मैं बताना चाहता हूँ उनका ध्यान नहीं गया शायद। अभी 4 उपचुनाव हुए हैं जिला पंचायत के, लखनऊ का, मिर्जापुर का, बरेली और जालौन का। सारे चुनाव हारे हैं आप, और इससे भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि देश में कौन सी हवा चल रही है। अरे देश में जो हवा चल रही है वो माननीय अखिलेश यादव जी को आगे ले जाने की हवा चल रही है और मोदी सरकार को पलटने की हवा चल रही है। 24 में आपका तख्ता पलटने जा रहा है। जनता का स्पष्ट संकेत है, वो अब लोक लुभावन वादों में, झूठे जुमलों में आने वाली नहीं है। आपका झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, अब किसी भी चौसले में आने वाली नहीं है। चाहे भारत इंडिया कर लें, चाहे आप एक देश एक चुनाव कर लें, चाहे आप धार्मिक चीजों को उठा दें, किसी भी चीज में नहीं आने वाली है। जनता अब अपना विकास चाहती है, जनता महंगाई भ्रष्टाचार से निजात चाहती है, जनता रोजगार चाहती है। 2017 में जब आप कांग्रेस ये स्पष्ट संकेत दे दिया है घोषणा ने, और सारे उपचुनाव 2019 में जब आप बसपा के साथ आए तब भी इसी तरीके की बातें कर रहे थे। राजभर जी जो हमारे साथ हैं और बाकी साथी जो आज आपके साथ आपको समीक्षा करनी चाहिए आपने कि आप क्यों दिन ब दिन जनता की निगाह में तब भी आप इसी तरीके घटते जा रहे हैं, जनता आपसे अलग होती जा रही है। आलोक जी, इस पर आपको मंथन करना चाहिए। इस पर मंथन तो देखिए बहुत जरूरी है। बीजेपी ने पूरी प्रतिष्ठा लगा दी थी, तमाम मंत्रियों की फौज उतार दी थी, डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद थे, सभी मौजूद थे। उसके बाद भी क्या भारतीय जनता पार्टी में किसी इलेक्शन में हमने गंभीरता से चुनाव लड़ा? ये क्या पहली बार हुआ क्या? अरे आप खाली चुनाव ही तो लड़ते हैं, जनता का सुख दुख नहीं देखते हैं, खाली स्वार्थ, बस केवल स्वार्थ में झूठे वादे करते हैं, झूठ फैलाते हैं, जुमले बोलते हैं। पार्टी की जब आप बात करें, इसको जनता समझ चुकी है। समाजवादी पार्टी के अब आपके झांसे में नहीं आने वाली, घोसी की जनता ने स्पष्ट कर दिया आपको।
भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से कोई भी इलेक्शन हो उसे लड़ती है। ठीक है, चाहे सुशील वो दुबे जी, चुनाव हो, सहयोगी चाहे दल हैं विधानसभा का जो इलेक्शन हो, चाहे बीजेपी लोकसभा का और इलेक्शन हो, समाजवादी चाहे पार्टी शहरी के, चुनाव हो, उन चाहे दलों दूसरा की कितनी चुनाव हो। भूमिका देखते हैं आगे को लेकर, 2024 को लेकर? शानदार भूमिका है। जी, बागेश्वर का चुनाव हुआ, 2200 से कुछ वो हारा है कांग्रेस सब जगह पर। जो मैंने अभी आपको शुरू में बोला कि इस पूरे चुनाव में यूपी ही नब्ज है। घोसी ने ये बता दिया कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे दलित लीडर, अति बैकवर्ड लीडर आपके नीतीश कुमार, और जो अखिलेश यादव की जो परंपरा चली आ रही है, जो अपने पिताजी वाली या जो वोटरों वाली, और जो मुस्लिम है, इसने जो इंडिया अलायंस है उसमें एक बहुत बड़ी ताजगी और एक बहुत बड़ा अर्थ भर दिया। अर्थ एक शब्द होता है जिसे घोसी की जनता ने बता। देखिए स्वाति जी, आप बताइए, अब ठीक है जो चाहे पॉलिटिकल चीज़ें हैं, जैसे भी कहा जाए, केंद्रीय मंत्री, 2 डिप्टी सीएम, चाहे अनचाहे एक सीएम साहब ने आशीर्वाद दिया। शायद उन्होंने यही कहा था घर का बूढ़ा आ जाए और तो ठीक है, नाम नहीं लिया था, ऐसे लोग बताते हैं। 60 के ऊपर एमएलए, बाकी नेता नीति तो कितने थे। उसके बाद अगर इतनी बड़ी हार होती है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय। और ये हार अगर और निश्चित जोड़ी जाएगी, क्यों नहीं जोड़ी जाएगी? अगर इंडिया गठबंधन अभी बना है और इंडिया गठबंधन का पहला जो सवाल था वो यहाँ पर पास कर लिया गया है। पहला प्राइमरी का सवाल था, ये उपचुनाव था स्वाति जी। ये हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल और एमबीए, बीए और एमए का नहीं था, ये प्राइमरी का सवाल था। और प्राइमरी का सवाल को, जो जनता का सवाल था, उसको इंडिया उसने पास हो गया, उसने पास कर लिया है। तो ये पॉलिटिक्स में ये पास करना ही अपने आप में बहुत बड़ी मार्कशीट होती है। यहीं से चीजें बनेगी। और अब इसके बाद ये जो 5 चुनाव आ रहे हैं प्रदेश के, तो अब आप अगर हार रहे हो तो आपको कहना चाहिए कि हाँ, कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए कि कुनबा बिखर जाएगा, घमंडिया गठबंधन, बहुत सारे नाम बीजेपी की तरफ से दिए गए। अब घमंडिया कोई शब्द बताइए, इंडिया को घमंडिया कह दिया। हम करिए वो, हम खाली मैंने लिखा था फेसबुक पे, मैंने देखिए, जब दारा सिंह चौहान ही कह रहे थे पूरे चुनाव भर कि योगी जी इनको हटा दीजिए यहाँ से, ये मुझे हरवा देंगे। दारा सिंह चौहान बोल रहे थे रो के कि मुझे ये राजभर हरवा देंगे चुनाव, क्योंकि वहां सब क्या था, सबकी योगी थी, युगो थी। नवेद जी क्या कहना चाहेंगे? आपको आवाज मिल रही नवेद जी? चलिए, फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। अशोक तिवारी जी, जी कार्यकर्ताओं में भी अब तो खूब कहा जा सकता है उत्साह भर गया होगा, और आगे की क्या तैयारियां रहेंगी? अब देखिए, समाजवादी का पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, लोगों के बीच में रहता है। हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिस तरह से जोश के साथ कार्यकर्ता काम करते थे, आज उससे भी अधिक जोश से हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने जो जोश भरा है कार्यकर्ताओं में, वो आज मतलब काबिले तारीफ है। और माननीय अखिलेश जी का जो कार्य है वो आज दिखाई पड़ रहा है, किस तरह से दलित वर्ग हमारे साथ जुड़ा है। ये अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आज दलित वर्ग आशा भरी निगाह से समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है। पूरा का पूरा पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, और आज मान लीजिए अल्पसंख्यक, और यहाँ तक कि सामान्य वर्ग के भी दबे कुचले जो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं अशोक जी, केवल समाजवादी यहीं पर, केवल समाजवादी पार्टी नहीं, आपके यहाँ पर शरद पवार के लोगों ने भी काम किया है। जी तो आप कहिए इंडिया गठबंधन तरफ देख रहा है। देखिए, अभी मैंने समाजवादी पार्टी की बात कही, लेकिन समाजवादी पार्टी की बात के साथ साथ माननीय अखिलेश जी का जो नेतृत्व है, उसके साथ साथ जो हमारे सहयोगी दल रहे हैं या आगे अभी इंडिया गठबंधन में और बने हैं, ये सच है, मैं अस्वीकार करता हूं। सबने साथ दिया है, सबको मैं आभार प्रकट करता हूं, सबका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव जी का जो दमखम का नेतृत्व है उसकी सराहना करनी चाहिए। ये गुलदस्ता आगे भी ऐसे ही से भी जो है इंडिया मजबूत एकजुट रहे, यही सबकी आशा है। नवेद जी भी एक बार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नवेद जी, एक बड़ा मैसेज गया, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव जब आने वाले होते हैं तो देखा जाता है कि पाला बदलते हैं, जो नेता होते हैं इधर से उधर जाते हैं। तो ऐसे में पाला बदलने की जो राजनीति है उस पर भी एक कहा जा सकता है कि उसको लेकर भी एक बड़ा संदेश गया इस बार, क्योंकि लोगों में नाराजगी थी। जी, आपके चैनल पे ग्राउंड रिपोर्ट लगातार आ रही थी चुनाव के बीच में, और एक बात बड़े आपके रिपोर्टर कॉमन बात बार बार बता रहे थे कि वहां पर नाराजगी इसी बात की है
कि पाला बदलने, दल बदलू को लेकर वहां एक मन में लोगों के एक अच्छी उसकी नाराजगी है। और वही हुआ भी कि दल बदल के प्रति जो जनता की एक नफरत पैदा हो रही है, जो दल बदलुओं से दूरी बना रहे हैं, उनको हरा रहे हैं, ये जो संकेत सामने आए हैं, ये संकेत वाकई आने वाले समय में अन्य दल बदलू नेताओं के लिए भी घातक होंगे। और जो लोग बार बार तोड़ फोड़ करके अपनी पार्टी में आयात करके नेताओं को लाते हैं, उनके लिए भी घातक होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसमें राजभर जी उनके साथ में। वही मेरा सवाल था नवेश शिको जी कि ये जो बड़बोले नेता हैं उनका क्या हश्र होगा आगे के लिए, उनका क्या राजनीतिक करियर होगा, क्योंकि उन्होंने तो पूरा दमखम लगा दिया था, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। जी, राजभर जी को आज बड़ी निराशा हाथ लगी, बड़ी उन्होंने मेहनत की, लेकिन वो उनका असर दिखाई नहीं दिया, जबकि राजभर वोट बहुत था। एक चीज, दूसरी बात, आने वाले लोकसभा चुनाव में राजभर जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है वो निर्भर इसलिए रहेगा क्योंकि पूर्वांचल में राजभर जी की पकड़ है। और ये पूर्वांचल नाक का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि वहीं पर पूरब में ही नरेंद्र मोदी जी की भी सीट है और योगी जी की भी सीट है। ऐसे में राजभर जी मददगार साबित होते रहे हैं। आलोक जी, बीजेपी पर अब कितना असर पड़ेगा नतीजों का? आलोक जी देखिए, फिर वही बात मैं कहूंगा आपसे कि जीत हार इलेक्शन में कोई भी चुनाव हो, जीत हार लगी रहती है। निश्चित रूप से हम समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि घोषी में हमारी हार क्यों हुई। रही लोकसभा चुनाव की बात अगर आप जानना चाह रही हो, 2024 के चुनाव की बात अगर आप कर रही हो, तो हमारी तैयारी 2019 के बाद से ही शुरू हो गई। जिन सीटों पर हम हारे थे उन सीटों की भी हमने समीक्षा की और उसके हिसाब से तैयारी की है। और जहां हम जिन सीटों पर हम जीते तो उनकी भी तैयारी हमने फिर भी कुछ कमियां ऐसी होंगी जो शायद आप नहीं भी बताना चाहे, वो आपकी मर्जी पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। क्या लगता है कौन सी ऐसी 2-3 कमियां रहेगी? चलिए 5 कमियां आपको लगता है वो आप बता सकते हैं, उन पर मंथन होगा आगे के लिए। जो मुझे लगता है कि घोसी के चुनाव में जो नाराजगी लोकल प्रत्याशी की वजह से थी, जो एक तरह से जीते थे उसके बाद हमारे साथ वो शामिल हो गए, शायद ये भी एक वजह रही होगी। क्योंकि ये सुनने में वहां पे आया था कि वहां इस तरीके के भी नारे लगे थे कि मोदी और योगी उससे बैर नहीं और खैर नहीं। तो इस तरीके की बातें भी वहां पर उठी थी। और भी बहुत सारी वजह होंगी, लोकल इलाकाई वजह बहुत सारी होती हैं इस तरीके के चुनाव में। तो जब गंभीरता से उस पर बैठा जाएगा, हमारे नेता उस पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, मंथन करेंगे, तब निकल के आएगा कि आखिर हारने के पीछे असल वजह क्या थी। तभी शायद कुछ कहा जा सकता है कि हारने के पीछे असली वजह क्या है। लेकिन ये बात मैं साफ तौर से कह सकता हूं क्योंकि मैं भी चुनाव प्रचार में वहां पर गया था और वहां मैंने हालात देखा था कि हमारी सरकारों से किसी को गुरेज नहीं है, हमारे नेताओं से किसी को नाराजगी नहीं है। योगी जी के कामों पर उत्तर प्रदेश का भरोसा है और घोसी का भी भरोसा था। मोदी जी के कामों पर भारत का भरोसा है और घोसी का भी भरोसा था। तो मुझे लगता है कि नेताओं से और हमारा जो काम करने का तरीका है उस पर उससे किसी की नाराजगी नहीं। समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए कि सत्ता आपकी है, प्रशासन आपका है, मशीनरी आपकी है, सिस्टम आपका है, सब कुछ आपका है, उसके बाद भी गंभीर आरोप और बहुत सारी चीजें आपने भी सुनी होंगी। आप तो नहीं भूल रहे हैं ना। जी जी वो तो जब भी कोई इलेक्शन होता है, जब भी कोई चुनाव होता है, तब ईवीएम पे सवाल करते हैं, चुनाव आयोग पे सवाल करते हैं, वहां की नौकरशाही पे सवाल करते हैं। तो मुझे लगता है ये उनकी आदत का हिस्सा है। और जब वो चुनाव हार जाते हैं तब कहीं दुबक जाते हैं और कोई चुनाव जीत जाते हैं। मैनपुरी का चुनाव वो जीत गए थे तो खिल करके सामने आ गए थे। कमल वहां पर भी मुरझाया है। जिला पंचायत उपचुनाव की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या मानते हैं सर? मैंने आपसे कहा ना कि कहीं कमल खिला है और कहीं मुरझाया है। मुझे लगता है कि जहां भी चुनाव हुआ है निश्चित रूप से अगले कुछ दिनों में उसकी समीक्षा होगी और हम देखेंगे कहीं पर क्यों हारे और कहीं पर क्यों जीते। ठीक है, आप जवाब देंगे। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जहां तक प्रशासन की बात अभी आपने रखी थी, प्रशासन ने पूरी ताकत लगाई वहां पर। किस तरह से पुलिस के अधिकारियों ने जो है डिस्टर्ब किया और उन्होंने जो है आधार कार्ड देखने का प्रयास किया, स्पेलिंग पढ़ने का प्रयास किया, पूरी ताकत झोंकी गई। लेकिन जब जनता का प्रवाह होता है, जब जनता खुद करके आमने सामने होती है तो उसे रोका नहीं जा सकता। प्रशासन भी मजबूर हो जाता है कि वोट डालने से रोक नहीं सकता। और इतने वोट, इतने मत थे, इतने मतदान डालने के लिए इतने व्याकुल थी वहां की जनता कि उसने भरपूर वोट किया। और आज रिजल्ट आपके सामने है कि आज जब जनता से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। कभी भी अहंकार शासन का भी और प्रशासन का भी चूर चूर हो जाता है। जिस तरह घोसी ने दिखा दिया है कि उसने आज
सकारात्मक राजनीति की है और नकारात्मक राजनीति को मुंह तोड़ जवाब दिया है वहां पर जनता ने। जनता का मैं कोट कोट अभिनंदन करता हूं, घोसी की जनता का। ईवीएम की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है अशोक तिवारी जी। घोसी की जनता का मैं कोट कोट अभिनंदन कर रहा हूं, उसने मुंह तोड़ जवाब दिया वहां प्रशासन को भी और दिखा दिया कि घोसी की जनता अब नकारात्मक राजनीति को उखाड़ के फेंक देगी और सकारात्मक राजनीति जो माननीय अखिलेश जी की है, इंडिया गठबंधन की है, उसे स्वीकार किया है उसने वहां। सुशील जी स्वाति जी, एक कहावत दो है ना कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़। एक और भी कहावत है, चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दुबे जीवन के लौट आए। तो ये घोसी में यही हुआ है। आप बताइए, इतने बड़े लीडर हैं भारतवर्ष के, राजभर जी को सौंप देते कि आपको चुनाव जिता के लाना है, लड़के को लोकसभा देंगे। ये दुनिया भर के इतने डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री, 50-50, 60-60 विधायक, नेता, इन सब की जरूरत क्या थी? ये तो चुनाव, अच्छा योगी जी को भी नहीं जाना चाहिए था। योगी जी वर्ल्ड देश के लीडर हैं आज की तारीख में, हिंदू समाज के। तो इतनी जगह, इतनी जरा से घोसी के उपचुनाव में इतने लोग गए, तो ज्यादा जोगी जब पहुंच गए तो मठ उजाड़ हो गया और वो छब्बे वाले जो है दुबे जी बन गए। देखिए, ये पॉलिटिक्स है। और मैंने फिर कहा, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि कहीं ना कहीं घोसी की जनता कोई बंगलोर की जनता थोड़ी है, गांव देहात की जनता है, कस्बे की जनता है। उसने बता दिया कि तुमसे हमसे बड़ा बुद्धिजीवी कोई नहीं है देश में। उसे बता दिया कि नैतिकता भी कुछ होती है, नहीं होती है। ये नैतिकता बता दी। आने वाले वक्त में अब जो नेता जब चाहते ब्रीफकेस लेके फला का पहुंच गए वहां, संजय सिंह ने कह दिया है कि 2024 से पहले जो परिणाम आए हैं ये बहुत कुछ बदल देंगे। बेशक बदल देंगे, ये बदल दिया। देखिए, शुरुआत कहीं से तो होती है, ये शुरुआत है। इंडिया ने एनडीए को हराया, संजय सिंह कह रहे हैं। नवेश शिको जी क्या कहेंगे इस पर, जल्दी से? जी, बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 बातें रखूं मैं। एक चीज जो मैंने कही थी कि दलित वोट बैंक जो है वो सपा की तरफ आया, ये महत्वपूर्ण इस चुनाव की बात है। दूसरा, अपर कास्ट का, क्षत्रिय इनका एक कैंडिडेट था और अपर कास्ट का वोट मिला है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के किसी बयान से कोई नाराजगी नहीं है, ये भी साबित करता है ये चुनाव कि स्वामी के किसी भी बयान से अपर कास्ट में नाराजगी नहीं। जिस फैसले से ये चुनाव जीता गया है, इससे लग रहा है कि अपर कास्ट ने इनको वोट दिया है। तीसरी सबसे अहम बात जिसके ऊपर चर्चा लगातार होती रही है कि समाजवादी पार्टी हमेशा आरोप लगाती थी वोट नहीं डालने दिया, और अगर वोट नहीं डालने दिया गया होता तो मैनपुरी और ये चुनाव ये कैसे जीते। इस दोनों चीजों के बीच में एक बहुत अहम बात है। अहम बात यह कि कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार होती है, जब चुनाव होता है तो उसकी कोशिश होती है, वो प्रशासन को इसलिए तैयार करती है कि कोशिश ये करना कि हमारा वोटर तो वोट खुद डाले, लेकिन जो हमारे विरोधी वोटर है वो किसी ना किसी तरह उसको रोकने की कोशिश करना। ये मुझे लगता है हर सरकार में ये होता होगा, लेकिन मेरी बस 10 सेकंड बात सुन लीजिए। लेकिन होता क्या है कि जो बड़ा नेता है जब मैदान में आ जाता है और कहता है कि वोट डालने के लिए कोई नहीं रोक सकता, हम अपने वोटर को डालने देंगे, प्रशासन से लड़ेंगे, हम यही लेट जाएंगे, उसकी हिम्मत देख के वर्करों में हिम्मत होती है। और वर्कर जो है वो वोटर अपना लाता है और वोट डलवाता है, प्रशासन से कहता है तो मुझे लाठी मारो, डंडा मारो, जेल में डालो, लेकिन हमारा वोट पड़ के रहेगा। ये हिम्मत पैदा करने के लिए शिवपाल सिंह यादव को मौका अखिलेश यादव ने दिया और वो खुद भी निकले। इससे पहले क्या हो रहा था कि अखिलेश यादव पर्दे के पीछे से बस हारने के बाद एक बयान दे देते थे कि साहब निकलने नहीं दिया, और जहमत नहीं करते थे, ना खुद निकलते थे, ना चाचा को मौका देते थे, ना चाचा जैसे किसी क्रांतिकारी नेता को भी अपने आगे करके उसको अहमियत देते थे। इस बार समाजवादी पार्टी में अखिलेश का वन मैन शो भी नहीं चला। अखिलेश यादव ने एक अच्छा काम किया, शिवपाल और तमाम नेताओं को मौका दिया और वोट डलवाने के लिए लड़ भिड़ के उन्होंने प्रशासन को डरा के, प्रशासन के सामने तन के, लाठी खाने के जज्बे के साथ अपना वोट पड़वाया। ठीक है आलोक जी, संजय सिंह कह रहे हैं कि परिणाम परिवर्तन का संकेत है, 2024 के लिए बड़ा परिवर्तन है ये। अब संजय सिंह जी को उसी का चुनाव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन त्रिपुरा में धनपुर का चुनाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। बाक्सा नगर जो हमारी सीट नहीं थी वहां पर भी हमने चुनाव जीत लिया, उसको नहीं दिखाई पड़ रहा है। बागेश्वर में, उत्तराखंड में हमने चुनाव जीता है, वो उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। कुल मिला के 7 एमएलए का चुनाव था, 6 राज्यों में चुनाव था, 3 सीटें तो हम जीत ही चुके हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा संजय सिंह थोड़ा इंतजार करें, अभी देखें आगे आगे होता है क्या। इब्तिदाई इश्क है, डरता है क्या।
तो अभी थोड़ी जल्दी है। घोसी का चुनाव जीत लेने से इतना उछलने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ ही बड़ा खुश हो रहे हैं, थोड़ा सा खुश होने, मैंने नहीं कह रहा हूं कि खुश उनको नहीं होना चाहिए। अपनी सीट जीत करके, अपनी जो पिछली सीट जीती थी उन्होंने उसी को जीत करके खुश हो ले रहे हैं, और उनको लग रहा है कि 2024 की सारी 80 की 80 सीटें अब उनकी हो जाएंगी। 2019 की 15 सीटों पे सिमट गए थे, ये वो नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा खामख्याली पालने में, गलतफहमी पालने में कोई कुछ जाता नहीं है। पाल लेना चाहिए, कुछ 1-2 दिन का मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता आलोक जी जमीन से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगी। भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने क्या कहा है आज के नतीजों पर, पहले आपको एक बार वो भी सुनाते हैं।